Hello, good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Chapter number first, page number 39, part 6th. Today we start from meaning of extramurals. लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था इंट्रामुरल क्या होता है। इंट्रामुरल्स आपको बताया था कि जो इंस्टीट्यूशन के अंदर या स्कूल के अंदर कंपटीशन कंडक्ट कराए जाते हैं उसको इंट्रामुरल्स कंपटीशन कहा जाता है। अब दिस टुडे टॉपिक इज मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रामुरल। एक्स्ट्रामुरल्स मीन्स क्या होता है। द वर्ड एक्स्ट्रामुरल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्स्ट्रा एंड मुरलिस। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड मुरलिस मीन्स वॉल। जो आउटसाइड वॉल होती है, जो इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स के जो बाहर वॉल होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रामुरल। इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड आउटसाइड द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एन स्कूल। इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स के बाहर जो परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ होती है उसको बोलते हैं, एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रामुरल। इनमें क्या होता है। इट्स पॉइंट टुवर्ड द एक्टिविटीज़ दैट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स एंड ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ 2 और मोर स्कूल पार्टिसिपेट इन दैम। इसमें क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ कराई जाती है वो स्कूल के या इंस्टीट्यूशन के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनफैक्ट एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन द स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़। जो अदर स्टूडेंट होते हैं स्कूल्स के वो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन आर ऑल्सो कॉल्ड इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। एक्स्ट्रामुरल को अपन ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन को अपन कह सकते हैं कि स्कूल के जो कॉम्पिटिशन कंडक्ट कराए जाते हैं। एक्स्ट्रामुरल आर फिक्स्ड वेल इन एडवांस सो दैट द स्टूडेंट ऑफ अदर मे प्रिपेयर वेल फॉर सच कॉम्पिटिशन। एक्स्ट्रामुरल्स जो होते हैं वो पहले ही फिक्स्ड कर लिए जाते हैं, एडवांस में फिक्स कर लिए जाते हैं, ताकि जो स्कूल में जो बच्चे हैं वो पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं कंपटीशन के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल, क्या क्या फ़ायदे हैं। एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन आर सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज विदाउट एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिमेन इनकम्प्लीट। द फॉलोइंग पॉइंट शो द सिग्निफिकेंट। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू स्कूल टू शो देयर कैपेबिलिटी। स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी क्या क्या मिलता है स्कूल्स को। अब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को स्टैंड करने की, स्कूल को रिप्रेजेंटेटिव करने की, कि वो अपना स्पोर्ट्स अच्छा बेटर करें स्कूल वाले स्टूडेंट्स, तो उससे स्कूल का नाम होता है। सेकंड, एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। कैसे बढ़ता है स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस थ्रू एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन। द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कैन बी एनहांस, स्पेशली द लूजिंग इंडिविजुअल और टीम कैन मेक स्ट्रेनस एफर्ट टू इम्प्रूव देयर स्पोर्ट्स। जैसे कोई टीम हारती है तो वो अपना स्टैंडर्ड, स्कूल का स्टैंडर्ड या अपना गेम का स्टैंडर्ड शो करने के लिए वो एक तरीके का एफर्ट कर दिए, स्टैंडर्ड्स एफर्ट कर दी, जिससे कि स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट होता है और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। फिर नेक्स्ट लेवल जो कंपटीशन होता है एक्स्ट्रामुरल में, वो अपने आप को एक अच्छे स्टैंड पे लेके जाते हैं। थर्ड, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट टेक्निक। और सबसे अच्छी बात क्या है कि नॉलेज, एप्रोप्रिएट नॉलेज प्रोवाइड करवाती है स्पोर्ट्स टेक्निक की। सेकेंड पेज, नेक्स्ट पेज, प्लान एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मोर इफेक्टिव। एक्स्ट्रामुरल आर एसेंशियल फॉर प्लानिंग इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मोर इफेक्टिव। एक्स्ट्रामुरल ऑल्सो हेल्प इन ब्रॉडनिंग द बेस ऑफ स्पोर्ट। प्लान बनाने में मोर इफेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन। कौन सा प्रोग्राम? फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम बनाने, प्लानिंग करना। इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटी, फिफ्थ, इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। इम्प्रूव करती है एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट ऑफ वेरियस स्कूल टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट। एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन जो होता है कि दूसरे स्कूलों को कंपटीशन में इम्प्रूव करने का स्टैंडर्ड बढ़ाती है, स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बढ़ाती है। Many schools that usually do not take part in such competition are motivated and consequently such schools tend to participate in extramural। काफ़ी schools जो है पार्टिसिपेट नहीं करती क्योंकि वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं होते हैं, टीम प्रिपेयर करने के लिए एक ट्रेनर नहीं होता है, कोचेस नहीं होते, तो उस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करती। इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए।
कि वो पार्टिसिपेट करें ऐसे कंपटीशन में। ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट, स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, टू प्रोवाइड एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, और स्टूडेंट को एक अच्छी क्वालिटी की एक्सपीरियंस देना, टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, उनके मन में स्पोर्ट्समैनशिप की भावना जताना और फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी आज़ादी। Another student objective, to broaden the base of sport. Many students of various school participate in extramurals. Other school that do not participate in extramural get motivated. दूसरे स्कूल के जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते उनको मोटिवेशन करना। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक, नॉलेज प्रोवाइड करवाना और न्यू रूल्स के बारे में, एडवांस टेक्निक के बारे में बताना गेम्स की। 1.6 स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट डे, हेल्थ रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेज एंड रन फॉर यूनिटी। 1.6 एक्सरसाइज, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में या स्टेट लेवल पे कराए जाते हैं। स्पोर्ट डे आप स्कूल में होता है, हेल्थ रन ऐसे ही रनिंग होती है, रन फॉर फन ऐसे ही रन फॉर फन के लिए भाग लिया, हेल्थ के लिए, हेल्थ कॉन्शियस के लिए। These programs have various objectives such as creating awareness among the people regarding unity, health and diseases like AIDS, swine flu, etc. ऐसे प्रोग्राम क्यों कराए जाते हैं? किस रिगार्डिंग के लिए कराए जाते हैं? एक तो यूनिटी के लिए, एकता के लिए, हेल्थ एंड डिजीज क्या है, स्वास्थ्य के लिए, डिजीज के बीमारी के लिए, लाइक जैसे कि एड्स, स्वाइन फ्लू etc. एंड राइजिंग फंड्स फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और किसी भी चैरिटेबल के लिए फंड इकट्ठा करना या इंस्टीट्यूशन के लिए फंड इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के लिए, एनजीओ जैसे इनके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए ऐसे ये स्पोर्ट्स, ये हेल्थ रन फॉर फन करवाए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम कराए जाते हैं। सच प्रोग्राम में बी ऑर्गेनाइज फॉर प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग द कॉजेज ऑफ हेल्थ अमंग पीपल, ऐसे प्रोग्राम करा के प्रमोट किया जाता है जो हेल्थ कॉजेज बीमारियाँ बढ़ रही है उसको। These sports program are described subsequently. Next page, sport day. Sport day आपको पता है हर स्कूल में होता है। In contemporary ages, specific stress in laying down on the holistic development of children. इस कंटेम्प्रेरी एज में स्पेसिफिक स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि चिल्ड्रन इन द स्कूल, किससे क्या होता है, स्पोर्ट डे कराने से जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन बॉडी का जो सर्वांगीण विकास है, उसको बोलते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसका विकास होता है। Owing to these emphasis is laid on other co-curricular activities in addition to education. Along these lines, sport days organized so that all around development of children could be attempted. Various sports activities in which physical and recreational activities are included. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें रिलेटेड होती है? जैसे कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, रिक्रिएशन मनोरंजन, बच्चों के लिए, छोटे छोटे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए मनोरंजन एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, इसमें इंक्लूडेड होती है। आर कंडक्ट स्पोर्ट डे के दिन करवाना। जनरली स्पोर्ट डे इज ऑर्गेनाइज बाय ईच एंड एवरी डे, एवरी स्कूल, हर स्कूल में होता है स्पोर्ट डे। स्पेसिफिक डे इज फिक्स्ड फॉर कंडक्टिंग स्पोर्ट डेज इन अ ईयर। एक कोई स्पेसिफिक डे होता है, जैसे कि 29 अगस्त, इस दिन करवा सकते हैं स्पोर्ट डे। कुछ भी स्पेसिफिक डे को लेके आप उस दिन आप स्पोर्ट डे करवा सकते हैं। ऑन दैट डे एम्पल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइडेड टू एवरी चाइल्ड टू टेक पार्ट इन एक्टिविटीज। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कूल अथॉरिटीज ऑल्सो ले स्ट्रेस ऑन द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। स्कूल अथॉरिटीज़ की जो है वो उनको भी यही है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें स्कूल के बच्चे। दीज एक्टिविटीज आर विटल फॉर चिल्ड्रन। ऐसी एक्टिविटीज़ किसके लिए होती है? चिल्ड्रन के लिए। बाय पार्टिसिपेटिंग इन दीज एक्टिविटीज स्टूडेंट डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज इन देम। ऐसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें कौन सी क्वालिटी आती है? लीडरशिप की, क्योंकि हर एक टीम का एक कैप्टन होता है, तो उससे क्या है कि जो कैप्टन होता है वो लीडरशिप की भावना से गेम खेलता है और स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती है। देयर इंटरेस्ट इन सच एक्टिविटी एनहांस द एक्टिविटीज। आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोर्ट डे पे क्या क्या होता है, किस लिए कराया जाता है। वेरियस क्वालिटी, ऑनेस्टी बढ़ती है, ब्रदरहुड बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, फ्रेंडशिप बढ़ती है, कोऑपरेशन बढ़ता है, टॉलरेंस, यूनिटी, फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड ग्रुप कंसेशन बढ़ता है। इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें कराई जाती है। प्रोड्यूस ऑफ ऑर्गेनाइज स्पोर्ट डे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेसिफिक डे शुड बी फिक्स्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट डे. Sport day should be as selected early possible.
द वेरियस कमेटी सच डेकोरेशन कमेटी होती है, प्लेग्राउंड कमेटी होती है, प्रोग्राम कमेटी होती है, स्पोर्ट डे के अंदर जो कमेटियाँ बनाई जाती है वो होती है, रिसेप्शन कमेटी होती है, रिफ्रेशमेंट कमेटी होती है, फर्स्ट एड कमेटी होती है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी होती है। इट इज परफॉर्म्ड एज ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट डे सक्सेसफुली। ये लोग इसको सक्सेसफुली बनाते हैं। हेल्थ रन ऑर्गेनाइज बाय हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पोर्ट डिपार्टमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये हेल्थ रन करवाती हैं। यूजुअली देयर इज पर्पस टू एमोलिएट द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इन आवर कंट्री अलॉन्ग विद रेजिंग फंड एंड चैरिटी। एक तो ये हेल्थ के लिए रनिंग करवाती हैं और चैरिटी के लिए रनिंग करवाती है। हेल्थ रन इज़ ग्रेट फिजिकल एक्टिविटी ऑफर सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट। इससे क्या होता है, हेल्थ अच्छी रहती है और हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। हेल्थ रन डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, इसको कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर हेल्थ रन द रिक्वायरमेंट इज ओनली अ पेयर ऑफ शूज़ की जरूरत पड़ती है, लाइट क्लोथ्स की जरूरत पड़ती है। देयर आर नो कॉम्पिटिशन इन्वॉल्व, इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, कोई रेस्ट इन्वॉल्व, बट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट इज रिक्वायर्ड इन एडवांस। जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एडवांस में होना जरूरी है कि कितनी क्वांटिटी में या कितने स्ट्रेंथ में बच्चे या चिल्ड्रन स्टूडेंट या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द डेट एंड टाइम आर ऑल्सो फिक्स्ड वेल इन एडवांस, और डेट और जो टाइम है वो पहले ही ऑलरेडी टाइम फिक्स कर लिया जाता है। देयर इज़ नो एज लिमिट इन हेल्थ रन, इसमें कोई लिमिट नहीं होती एज की हेल्थ रन में। एंड द डिस्टेंस कोर्स रनिंग इज ऑल्सो फिक्स्ड, बस डिस्टेंस का जो एक मेंटेनेंस होता है वो फिक्स रहता है। अवॉइड टेंशन, फर्स्ट पॉइंट, अवॉइड टेंशन, मेक श्योर दैट योर आर्म, शोल्डर, नेक एंड फिंगर आर रिलैक्स, हैंड शुड बी अनक्लेंच्ड। इसमें ये होता है कि दूर अवॉइड टेंशन को दूर करो, मेक श्योर दैट योर आर्म, शोल्डर फ्री रहने, रिलैक्स रहना चाहिए। ये सब पॉइंट दे रखे हैं, आप एक बार इसको रीड कर लेना। रन फॉर फन किसके लिए होती है? रन फॉर फन इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज विद ऑब्जेक्टिव स्प्रेड द मैसेज रिमेनिंग हेल्थी एंड फिट अमंग द मैसेज। ये इसलिए कराई जाती है कि आप हेल्थी और फिट लाइफ जिए। इट में ऑर्गेनाइज मोटिवेट पीपल टू एक्सरसाइज, ये मोटिवेट करने के लिए होती है जो रेगुलरली एक्सरसाइज कराएं, स्टे और हेल्थी रहें। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन द सेम वे द हेल्थ रन फॉर फन इज मोर रिलेटेड हैविंग फन एंड फ्रॉलिक ड्यूरिंग रनिंग। रन फॉर फन ऐसे फ्रीली रनिंग होती है जिससे कि आप फ्रीली फ्रेंडली रेस लगा सकते हैं, रोड पे क्रॉस कंट्री कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, विच पीपल टेक पार्ट देयर एंजॉयमेंट के लिए और रिक्रिएशन एंजॉयमेंट और मनोरंजन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज, specific cause, run for a specific cause is the run which is related to a good noble causes. It can be organized of various category of participant। run for specific causes तो ये है कि related to good noble causes, it can be organized of various category of participant। this distance of the run may vary for different categories of participant। prize can be given to इस रनिंग में प्राइज दिए जाते हैं और प्राइज पोजीशन होल्डर, जो पोजीशन जिसकी पोजीशन लगती है उनको प्राइज या सर्टिफिकेट्स देकर सम्मानित किया जाता है। इट्स मेन पर्पस टू रेज फंड स्पेसिफिक कॉज, इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो फंड इकट्ठा करना स्पेसिफिक कॉजेज के लिए शुड बी नोबल। इन फैक्ट वी ऑल रन फॉर डिफरेंट रीजन, जनरली द मेन रीज़न इज स्टे फिट एंड हेल्दी लाइफ, बैलेंस इन लाइफ। जनरली अपना क्या है रीज़न, क्या होता है कि अपन हेल्दी रहें, फिट रहें और बैलेंस लाइफ जिए। मोस्ट ऑफ सोशल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैराथन रेसेस होती है, जैसे मैराथन भी रेसेस होती है, इसी में आती है। कॉजेज हेल्पिंग पेशेंट ऑफ कैंसर, ये मैराथन रेसेस ऑफ रन फॉर वेरियस नोबल कॉजेज किस चीज़ों के लिए करी जाती है? पेशेंट्स जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज पीपल एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम आर्थिक्स, एड्स, लुकीमिया एंड सो ऑन, इन लोगों के लिए ये फंड अर्निंग करती है। फॉर इंस्टेंस द मुंबई एंड चेन्नई मैराथन आर ऑर्गेनाइज फॉर सच पीपल। रन फॉर यूनिटी किसके लिए होती है? रन फॉर यूनिटी कंसोलिडेट यूनिटी अमंग पीपल डिफरेंट रिलीजन्स, इट ऑल्सो पर्पज नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, भाईचारे के लिए, यूनिटी के लिए ये